मेरा नाम वसीम अहमद है। आप देख रहे हैं हापुड़ चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जो कई वर्षों से लगातार जिस परिवार ने कई चेयरमैन दिए, साथ ही ऐसे परिवार के एक ऐसे शख्सियत की जो नगर उपाध्यक्ष रहे, भारत विकास परिषद के संस्था के सदस्य भी हैं और अनेक पद रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष महेश्वरी जी की, जो इस समय पिलखवा के नगर अध्यक्ष हैं। सर स्वागत है सर हापुड़ चैनल। धन्यवाद वसीम भाई। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए वसीम भाई, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी और फिर मैंने अपने छोटे ताऊजी, मतलब मैंने अपने बचपन काल से ही अपने परिवार में राजनीति देखी है, पर वो ऐसी राजनीति जो समाज की सेवा में लगी है। जैसे अब संघ परिवार में प्रचारक होते हैं, मैंने अपने ताऊजी और अपने पिताजी को उसी रूप में लगभग आज से 30 साल पहले मैंने उन्हें देखा, जिन्होंने राजनीति की वो परिभाषा गणित किया है कि आज इतने सालों बाद भी उनके नाम के आते ही लोगों के मन में उनकी पिक्चर, उनका जो तस्वीर उभर के आती है और उनके बारे में वो इतनी प्रशंसा करते हैं कि यहां तक भी कहते हैं कि पिलखवा को राधेश्याम महेश्वरी जी जैसा चेयरमैन, इतना कर्मठ चेयरमैन बहुत टाइम तक नहीं मिला। अच्छा सर, आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो परिवार में एयरफोर्स में भी रहे हैं, वो एयरफोर्स में एक गवर्नमेंट नौकरी, आप राजनीति में आ गए, तो कैसा तालमेल रहा इस तरह से आप राजनीति में आए? देखिए वसीम भाई, हम पिताजी ने लगभग 10 साल एयरफोर्स में सर्विस की है। 63 से लेके और 73 तक पिताजी सर्विस में रहे, पर कुछ पारिवारिक कारणों से बाबा जी ने उन्हें जल्दी बुला लिया। और क्योंकि हमारी फोर्स वो कोई भी हो, जब हमारा कोई भी हमारा आम आदमी जब कोई फोर्स में रहता है तो उसमें अनगिनत परिवर्तन होते हैं, उसमें उसके व्यवहार में, उसके काम करने की शैली में। आप बिल्कुल एक फौजियों जैसा एक बिहेव होता है, बेशक वो जॉब छोड़ भी आए। तो मैंने वो पिताजी में भी देखा। वो जॉब छोड़ने के बाद में जब पिलखवा वापस आए तो उन्होंने अपना व्यापार चालू करा, उन्होंने सब्जी की आड़त का काम चालू करा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप इतने सेठ शिव कुमार परिवार से हो, आप सब्जी की आड़त का काम करोगे, पर वो हमेशा किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। अपना कोई भी कार्य पूरी ईमानदारी से करना ही वो भगवान की पूजा मानते थे। तो ये सब मैंने देखा है। कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी और अपने ताऊजी से मैंने बहुत सारी चीजें मतलब देखी है, सीखी है, जो मैं चाहता हूं, मैं करता भी हूं कि मैं उसे आने वाले भविष्य में मैंने बहुत सारी चीजों को अपनाया भी है और आगे कोशिश करूंगा वो अपनाऊं भी। सर आपको पिलखवा के नगर अध्यक्ष का पद मिला है, तो कैसा रहता है पद, क्या भूमिका रहती है क्या? देखिए, हमारे भाजपा परिवार में पद का एक नाम है जरूर, परंतु कार्यकर्ता सभी हैं। पद पे, किसी भी पद पर रह के थोड़ी जिम्मेदारियों का एहसास और बढ़ जाता है, परंतु कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके, और चाहे वो नगर का हो, चाहे फिर जिले का हो, प्रांत, चाहे वो क्षेत्र का हो, कहीं भी तक आप चले जाएं, राष्ट्रीय स्तर तक, हर एक व्यक्ति भाजपा परिवार में रहते हुए बूथ तक का कार्यकर्ता है। चाहे वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हो, जिला अध्यक्ष जी से लेकर सब लोग बूथ तक का कार्य करते हैं। ये मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को इतने साल पार्टी में मैंने सेवा की है, उससे मुझे बहुत मान और सम्मान मिला है। उन्होंने मुझ में कुछ भी देखकर जो भी मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी ईमानदारी और पूरे कर्मठता से आगे निभाऊंगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, तो क्या नीतियां हैं, किस तरह से जिले में आप काम करते हैं? कहीं पिलखवा में स्पेशली आप काम करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के आने पर ही एक्टिव नहीं होती। हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना कार्यशील रहता है कि हम हमेशा किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा बूथ से लेके जिला, मंडल, प्रदेश, सभी हमेशा चुनाव की प्रक्रिया में रहता है। हमें कोई चुनाव की कभी स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा हमें कार्य दिए जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी
अपना सब कुछ लगाकर उन कार्य को करता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि 27 का चुनाव है, ये तो आप देख भी रहे हैं, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस 8 साल के अभूतपूर्व काल में, जिसमें सबसे बड़ी सुरक्षा की भावना, महिलाओं के प्रति वो चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज में हो, अब पढ़ाई के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब चीजों में आज यूपी जो है अव्वल नंबर पर है। एक टाइम था जब इसे बीमारू राज्य कहा जाता है, और आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश निखर कर आया है। तो आने वाले चुनाव में, अब आपने देखा पीछे प्रयागराज का कितना भव्य, कितना विशाल आयोजन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ, ऐसा विश्व में कहीं कहीं देखने को नहीं मिला। अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और ऐसी भावनाएं सब लोगों में, क्योंकि विपक्ष हमेशा तोड़ने की बात करता है, हम हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। उसी जुड़ाव में इस अभूतपूर्व लाखों लाखों साल तक ये प्रयागराज का कुंभ याद रखा जाएगा। तो उसमें सब लोगों को एकजुट बांध दिया, और 27 में हम बहुत बड़ी संख्या में अपनी सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री देखेंगे। अच्छा सर, मैं एक दोबारा सवाल पे पीछे जाना चाहूँगा। आपके जो पिताजी एयरफोर्स में रहे, तो कभी पिताजी ने नहीं बोला कि आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, आप राजनीति के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सब लोग सभी माता पिता, सभी अभिभावक ये सोचते हैं कि उनके बच्चे समय से कहीं ना कहीं सेट हो जाएं।